भगवान का स्मरण किया उस समय भगवान छा जाते हैं उसके दिमाग में। वो राधा राधा नहीं कहेगा, किशोरी जी छा जाएंगे उसके दिमाग में और उन्हीं के चिंतन में उमरेगा। इसीलिए जीवन भर माला चला रहे हैं, जीवन भर भजन कर रहे हैं कि अंतिम समय हमारा बन जाए। तो अंतिम समय क्या होगा? हमारे इष्ट देव आकर के छा जाते हैं। इसका साधन क्या है कि अंतिम समय हमें भगवत स्मरण हो ही जाए। संपूर्ण जीवन निष्पाप और भगवत चिंतन परायण रहो। संपूर्ण जीवन निष्पाप, कोई पाप करने की चेष्टा ना करो और खूब नाम जप करो, तो अंतिम समय प्रिया प्रीतम तुम्हारे दिमाग में छा जाएंगे। संपूर्ण जीवन भजन में लगाए तो सांसारिक कार्य कैसे करें? जागतिक कार्य भी तो हैं, व्यापार है, नौकरी है, और भी सब कार्य है। आप कहते हो हर समय भजन करे तब अंतिम समय, तो कैसे संभव हो सकता है? भगवान ने आदेश किया। भगवान के आदेशानुसार आपका स्वकर्म ही भगवान की पूजा बन जाएगी। किसानी, खेती, व्यापार जो भी आप कर रहे हैं, यदि धर्म पूर्वक करें और नाम जप करें तो और पूजा बने न बने, वो आपका कर्म ही पूजा बन गया और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो साधना और उसकी अनुभूति, ये दोनों तब तक छुपाता रहे जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए। बहुत संभाल कर गरीब के धन की तरह इसे गुप्त और सुरक्षित रखो। जीवन पर्यंत साधना का अभ्यास किया, मृत्युकालीन पर्यवसान क्या है? फिर क्या है? तो जो जीवन भर साधना करता है, मृत्यु काल में उसके पूरे जीवन का टोटल लगाकर भगवत स्मरण दे दिया जाता है। जैसे आप जीवन भर पाप किए हो, बीच में कुछ थोड़ा साधन पुण्य, दान पुण्य, वो नहीं माना जाएगा। उसका भोग तुम भोगना, पर जीवन भर जो किया उसका टोटल लगा के भगवत विस्मरण तुम्हें करवाया जाएगा, क्योंकि तुम्हारी दुर्गति होगी। और जिसने भगवान नाम जप किया है तो उसको पूरे जीवन का आंकड़ा लगा करके कि इसमें अधिक क्या किया, तो बोले भजन, तो अंतिम समय भजन का स्मरण दो। तो जो भागवतिक अधिकारी हैं वो अंतिम समय उसको भगवत स्मरण दे देते हैं और उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। पूरे जीवन का आपका कार्य ही अंतिम परिणाम पर अवलंबित है। पूरे जीवन आप जो करते रहे वही अंतिम परिणाम में आपको चिंतन दिया जाएगा। वो अंतिम में आप चिंतन नहीं करते, वो दिया जाएगा। छा गया भगवत चिंतन, या भूल गए भगवान को, छा गया संसार का कोई चिंतन, ये पूरा टोटल तुम्हारे पूरे जीवन का टोटल होगा। मृत्यु के समय 1 सेकंड में पूरा आंकड़ा फिट कर दिया जाता है। कभी कभी इससे चूक हो गई, नहीं जीवन भर प्रयास किया भजन का, तो दे दो भगवत स्मरण। कभी भूल चूक से भगवत स्मरण कर लिया, नहीं जीवन भर पापाचरण किया, तो भगवान की स्मृति नहीं आएगी। वो ऐसे लक्षण वाले जो उसको योनि मिलनी है वैसे चिंतन उसका बनेगा। यदि प्राण जाने के 2 दिन पहले ही बेहोश हो गया है तो उसकी गति क्या होगी? 2 दिन पहले भजन किया, मरने के 2 दिन पहले ही बेहोश हो गया, अब उसकी गति क्या होगी? क्योंकि अंतिम समय तो उसे होश है नहीं। उस दशा में 2 दिन पहले जो अंतिम चिंतन हुआ था उसी का भावी गति होगी। 2 दिन बेहोश होने के पहले जो चिंतन हुआ था उसी से उसकी गति होगी, वही उसकी अंतिम चिंतन गति मानी जाएगी। इसीलिए हर समय नाम जप करो, पता नहीं कौन सी श्वास आखिरी हो। अंत समय में भगवत स्मरण किस प्रकार का होता है? जिसने जीवन भर भगवान का स्मरण किया उस समय भगवान छा जाते हैं उसके दिमाग में। वो राधा राधा नहीं कहेगा, किशोरी जी छा जाएंगे उसके दिमाग में और उन्हीं के चिंतन में उमरेगा। इसीलिए जीवन भर माला चला रहे हैं, जीवन भर भजन कर रहे हैं कि अंतिम समय हमारा बन जाए। तो अंतिम समय क्या होगा? हमारे इष्ट देव आकर के छा जाते हैं। श्री राधिका निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। श्री स्वामिनी जो अपने परिकर के साथ प्रकाशित हो गई। इसका साधन क्या है कि अंतिम समय हमें भगवत स्मरण हो ही जाए। संपूर्ण जीवन निष्पाप और भगवत चिंतन परायण रहो।
संपूर्ण जीवन निष्पाप, कोई पाप करने की चेष्टा ना करो और खूब नाम जप करो, तो अंतिम समय प्रिया प्रीतम तुम्हारे दिमाग में छा जाएंगे। संपूर्ण जीवन भजन में लगाए तो सांसारिक कार्य कैसे करें? जागतिक कार्य भी तो हैं, व्यापार है, नौकरी है, और भी सब कार्य है। आप कहते हो हर समय भजन करें तब अंतिम समय, तो कैसे संभव हो सकता है? भगवान ने आदेश किया। भगवान के आदेशानुसार आप चाहे जहां जो भी कार्य कर रहे हैं धर्मयुक्त, वो आपकी पूजा मानी जाएगी। आप ऑफिसर हो, आप जज हो, आप वकील हो, कुछ भी हो, आपका जो कर्म है वो निष्पाप होना चाहिए। वो धन के निमित्त से दोष को छुपा करके निर्दोषी को दंड दे दे, अपराध बन गया, पाप बन गया। आप अपने धर्म से चूक कर लिए, घूस लेकर के अपराधी को छोड़ दिया और निरपराध को दंड, आपसे पाप बन गया। व्यापार आप कम तौल रहे हैं, ज्यादा दाम ले रहे हैं, आपसे अपराध बन गया। नहीं तो स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, आपका स्वकर्म ही भगवान की पूजा बन जाएगी। किसानी, खेती, व्यापार जो भी आप कर रहे हैं, यदि धर्म पूर्वक करें और नाम जप करें तो और पूजा बने न बने, वो आपका कर्म ही पूजा बन गया और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इस पूजन में सामग्री की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ धर्म की आवश्यकता होती है। मन का भाव होना चाहिए कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वो सर्वव्यापी भगवान की सेवा कर रहा हूं। चाहे जो भी कार्य आपका है, जो भी नौकरी, पेशा, व्यापार जो भी है, वो भगवान की पूजा है। भगवान की पूजा में अधर्म का प्रवेश नहीं, अधर्म नहीं होना चाहिए। आप जहां हो धर्म के अनुसार आचरण करो, सब बात बन जाएगी। अनंत ब्रह्मांडों का अधिकारी सबको देख रहा है, सबको देख रहा है। आज तुम कर लो मनमानी, पद मिला है, और जब वो तुम्हारे मनमानी का हिसाब करेगा तो फिर तुम झेल नहीं पाओगे, चाहे जो कोई हो, नहीं झेल पाओगे। बड़े बड़े को फैलते हुए देखा है। इसलिए आपको जो पद मिला है, आपको जो सेवा मिली है, आपको जो अधिकार मिला है, वो भगवान की पूजा है। बहुत होश से करना, उसमें घूस लेना, अधर्म आचरण करना या गरीब को सताना, निर्दोष को सताना, ये बड़ा भारी पड़ेगा। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति का होए। भगवान ने गीता जी में कहा है, अपने कर्म को ही पूजा मानो और नाम जप करो। कोई आपराधिक कानून के विरुद्ध आचरण आप मत करो, नहीं तो आज आप पदाधिकारी हो, जब आपका कर्म आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करेगा तब आपका पद भी चला जाएगा, आप भी दुर्गति को प्राप्त होंगे। तो निरंतर भजन कैसे हो सकता है? अपने कर्म को भगवान की पूजा मान करके नाम जप करते हुए यदि हम जीवन व्यतीत करें तो भजन में जीवन ही माना जाता है। एक भक्त का सारा जीवन श्रद्धा, भक्ति, जप, तप, व्रत आदि से